नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। बदलते राजनीतिक परिदृश्य के बीच विपक्ष के लिए प्रासंगिक बने रहना चुनौती। आगे की राह क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद विपक्ष अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए कठिन संघर्ष कर रहा है। राज्य में हाल के दिनों में बदलती वफादारी, पुनर्मिलन और खंडित गठजोड़ों की दौर दिख रहा है। कांग्रेस उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी से मिलकर बनी महाविकास आघाड़ी या एमवीए पिछले साल के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार गई थी। यह गठजोड़ राज्य की 288 सीटों में से केवल 46 सीटें ही जीत सका था। अब अगली बड़ी चुनौती निकाय चुनाव है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को ओबीसी कोटा मुद्दे पर कई सालों से रुके पड़े चुनाव को 4 सप्ताह में अधिसूचित करने का आदेश दिया है। हालांकि राज्य चुनाव के बाद एनसीपी एसपी और शिवसेना यूबीटी को दल बदल की मार झेलनी पड़ रही है। कांग्रेस में पुणे जिला के संग्राम थोपटे एकमात्र बड़ा नेता थे जिन्होंने हाल ही में पार्टी छोड़ दी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रत्नाकर महाजन ने पीटीआई से कहा कि स्थिति की साझा समझ और चुनावी एकता के आधार पर ही विपक्ष को खुद को पुनर्जीवित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार जब तक एक स्पष्ट नेतृत्व, रणनीति और एकीकृत एजेंडा सामने नहीं आता, तब तक राज्य में विपक्ष के अप्रासंगिक होने का खतरा बना रहेगा। राज्य में भाजपा, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के महायुति गठबंधन का प्रभुत्व है। एक राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती खुद को नए सिरे से तैयार करना है। उन्होंने कहा, महंगाई, बेरोजगारी और किसान संकट जैसे मुद्दों पर जमीनी स्तर पर असंतोष मौजूद है, लेकिन इसे नियंत्रित करने के लिए कोई एक चेहरा या एकजुट ताकत नहीं है। एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि वरिष्ठ राजनेता शरद पवार के कदमों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हमेशा की तरह शरद पवार का राजनीतिक रुख अस्पष्ट है। उन्होंने पीटीआई से कहा, कुंजी शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के पास है। हमेशा की तरह शरद पवार अस्पष्ट है और उन्होंने अपने राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़े भतीजे अजित पवार के साथ फिर से जुड़ने के बारे में एक छिटपुट टिप्पणी करके हलचल मचा दी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 84 वर्ष की उम्र में शरद पवार एनसीपी के गढ़ों में अपनी पार्टी को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस बीच वे सूले के नेतृत्व में उत्तराधिकार योजना भी तैयार कर रहे हैं। दूसरी ओर दल बदल भले ही कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती न हो, लेकिन पार्टी नए विकल्प की तलाश रहे युवा मतदाताओं को आकर्षित करने में संघर्ष कर रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में कभी ताकतवर रही पार्टी ने अब केवल विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में ही अपना प्रभाव बरकरार रखा है। शिवसेना यूबीटी को मुंबई और कोकण क्षेत्र में कुछ हिस्सों में बाल ठाकरे की ओर से स्थापित शिवसेना के पारंपरिक मतदाताओं के बीच भावात्मक समर्थन प्राप्त है। हालांकि 2022 में शिंदे की ओर से पार्टी के विभाजन के बाद इसकी संगठनात्मक ताकत में कमी आ गई। एक विश्लेषक ने कहा कि देश के सबसे अमीर नगर निकाय बृहद मुंबई नगर निगम पर नियंत्रण की लड़ाई, जिस पर 2 दशकों से अधिक समय तक अविभाजित शिवसेना का शासन रहा है, यह ठाकरे के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती होगी। विपक्ष के पास अगले विधानसभा चुनाव के लिए 4.5 साल का समय है। हालांकि अगर कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए तो 2029 के चुनाव फिर से सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में हो सकते हैं। फिलहाल विपक्ष स्थानीय निकाय चुनाव पर निर्भर है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने पीटीआई से कहा कि उनकी पार्टी भाजपा से लड़ना जारी रखेगी और उन लोगों को साथ लेगी जो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिनमें साहस और अगले 4 वर्षों तक संघर्ष करने की ताकत होगी, वे महाविकास आघाड़ी में बने रहेंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के प्रमुख राज ठाकरे और उनके राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़े चचेरे भाई उद्धव के बीच संभवित सुलह की चर्चा ने महाराष्ट्र की राजनीति में
एक नया आयाम जोड़ दिया है। हालांकि कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दोनों भाई सहयोग के तरीके तलाश कर रहे हैं, खासकर मुंबई महानगर क्षेत्र में, जहां दोनों पार्टियों का मराठी मतदाताओं पर प्रभाव है। एक पर्यवेक्षक ने कहा, अपनी पार्टी में विभाजन के बाद उद्धव मराठी वोटों को एकजुट करने के लिए उत्सुक है। हाल के वर्षों में सिविक चुनाव सफलता के बावजूद एमएनएस अब भी शहरी मराठी भाषी मतदाताओं, खासकर मुंबई, ठाणे और नासिक में प्रभाव बनाए हुए है। हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि राज ठाकरे का राजनीतिक रुख अप्रत्यक्ष हो सकता है। एक राजनीतिक पर्यवेक्षक ने कहा, विधानसभा चुनाव के बाद राज ठाकरे भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन से दूर होते दिखे। लोकसभा चुनाव में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था। हाल ही में उन्होंने कक्षा 1 से हिंदी अनिवार्य करने के सरकार के फैसले का विरोध किया था। एक राजनीतिक विश्लेषक ने बताया कि पहलगाम हमले के बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि यदि रणनीतिक रूप से प्रबंधन नहीं किया गया तो दोनों ठाकरे परिवार को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बता दें, मनसे महासचिव वागीश सारस्वत ने कहा, इस दिशा में अभी तक कोई आधिकारिक बातचीत नहीं हुई। सपकाल ने कहा कि पवार और ठाकरे परिवार से जुड़ी चर्चा पर अभी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा, अगर दो पार्टियां और दो भाई फिर से एक हो जाए तो किसी आपत्ति की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा भारत जोड़ो है। कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए खड़ी होने वाली किसी भी पार्टी का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव के लिए गठबंधन पर निर्णय स्थानीय स्तर पर लिया जाएगा। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। बदलते राजनीतिक परिदृश्य के बीच विपक्ष के लिए प्रासंगिक बने रहना चुनौती। आगे की राह क्या है? कांग्रेस उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी से मिलकर बनी महाविकास आघाड़ी या एमवीए पिछले साल के विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार गई थी। यह गठजोड़ राज्य की 288 सीटों में से केवल 46 सीटें ही जीत सका था। आइए जानते हैं वर्तमान में महाराष्ट्र का राजनीतिक परिदृश्य अब कैसे बदल रहा है। इस खबर को विस्तार से जानने के लिए हमारी यह चैनल माली समाचार हिंदी को सब्सक्राइब करें।